नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बिना वोट के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और 70 सीटों पर जो परिणाम आए निर्विरोध का, वह एक चिंता का विषय बना हुआ है। और यह चीजें तो तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर निर्विरोध जीतने के बाद में एक अलग ही संकट आन पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विरोध होना अब शुरू हो गया है। इस विरोध में लोग सड़कों पर आ गए हैं। विपक्ष का मांग है कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर निर्विरोध अगर चुने जा रहे हैं तो पूरे देश में क्या गुल खिलाएगी भारतीय जनता पार्टी, फिर उसे किसी वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस देश में लोकतंत्र कहां रह जाएगा फिर, और उस लोकतंत्र का क्या मतलब होगा और अर्थ होगा। इन बातों को लेकर के विपक्ष परेशान है और विपक्ष इस वक्त सड़कों पर है, जो बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के, जांच तो बिठा दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन उस जांच का कुछ निकलेगा यह नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ निकलने वाला भी है। इस वक्त देश के अंदर एक डर का माहौल विपक्षी दलों में है, क्योंकि 5 करोड़ रुपया दे करके बैठाया जा रहा है प्रत्याशियों को, विपक्ष के प्रत्याशियों को। और अगर किसी ने कुछ बोलने की जरूरत और हिम्मत दिखाई तो फिर उसके साथ में दादागिरी कहते हैं ना, मारपीट, वह वाला काम किया जाए। तो कोई भी प्रत्याशी चुनाव किस लिए लड़ता है? क्योंकि वह अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और उसे अपनी जान गंवानी पड़े तो वह बिल्कुल भी किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, यह तो बात तय है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में बिना वोट के भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीत गई। चुनाव आयोग पर क्या ताला लगा देना चाहिए? तब फिर चुनाव आयोग का कोई मतलब और अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे में और भी संकट आन पड़ा है चुनाव आयोग पर, और सवाल खड़े होने लगे कि जो अभी तक एसआईआर को लेकर के जो चुनाव आयोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और ना ही वह किसी से बातचीत कर रहा था, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई न्याय नहीं मिला जब, तो अब इसमें जो निर्विरोध चुने गए हैं 70 लोग, 5 करोड़ दे करके बैठाए हो या धमका करके बैठाए हो, तो आगे ऐसा ही नहीं होगा, इसका क्या गारंटी? तो फिर चुनाव लड़के विपक्ष को क्या फायदा कि चुनाव लड़ेगा तो चुनाव आयोग हरवा देगा, और चुनाव आयोग थोड़ा सा वो होगा तो डांट धमका करके प्रत्याशियों को बैठा देंगे। तो एक चिंता चुनाव इन प्रत्याशियों के बीच में एक उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर कुल मिलाकर के अगर यह देखा जाए कि महाराष्ट्र में क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वह चुनाव जीत नहीं सकती। अगर नहीं जीत सकती तो वह निर्विरोध खरीद ले रही है प्रत्याशियों को और बैठा दे रही है। यही एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत खासे परेशान है, क्योंकि जनता उसे वोट नहीं दे रही। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहे अनुसार अगर यह बात हम मान ले तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह सच नहीं है। अगर यह सच नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध क्यों लोगों को बैठा करके जीत रही है? चुनाव लड़ना चाहिए था फिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वह निर्विरोध पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसका है कि महाराष्ट्र का संकट जो है वह दिल्ली क्यों हिल रहा है जब वहां विपक्ष सड़क पर आ रहा है? तो वजह यह है कि चुनाव आयोग के प्रणाली पर पूरी तरह से जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे वह सत्य साबित हो जा रहा है। 70 निर्विरोध, मतलब कहते हैं ना कि जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात जो कही जाती है, तो वह हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग पे। यह एक फार्मूला तो निकाला गया महाराष्ट्र में, जैसे विधानसभा चुनाव में फार्मूला निकाला गया कि 90% स्ट्राइक रेट, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 1 करोड़ वोट तकरीबन फर्जीवाड़ा से पड़ गया, पूर्ण बहुमत की सत्ता आ गई एक तरह से महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कब्जे में आ गया।
अब बीएमसी के अंदर 8 सालों से चुनाव नहीं हुआ, 9 साल से, और चुनाव हो रहा है। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हार जाती भाजपा। अब चुनाव कराए जा रहे तो भी जीतने, फर्जी वोटों के बाद भी जब जीतने का कोई भी उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तो उम्मीद नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या कर रही है कि वह निर्विरोध का फार्मूला निकाल ली। चूंकि इस निर्विरोध का लेना देना बहुत इसलिए भी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है, और एसआईआर करा करके वहां के ममता बनर्जी के वोट को भी खूब काटा गया है, विपक्ष के वोट को। और फर्जीवाड़ा अगर नहीं चल पाया क्योंकि प्रशासन ममता बनर्जी के हाथ में है, तो फिर, और ममता बनर्जी लड़ाकू है, बिहार के जैसा है नहीं कि तेजस्वी यादव और वो है, बिहार में तो नीतीश कुमार साथ में थे, वहां तो कोई साथ में नहीं है, तो वहां पर मुश्किलें हो जाएंगी। ऐसे में निर्विरोध का जो फार्मूला महाराष्ट्र में अपनाई है भारतीय जनता पार्टी, इस फार्मूले के तहत इसका टारगेट है, इसीलिए यूज किया गया महाराष्ट्र में कि पश्चिम बंगाल के अंदर 70 से 80 सीटों पर यह खेल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2021 की बात करें कि 21 चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 73 के आसपास आई थी, 73-74 पर आई थी। तो अगर फाइट करेगी और एसआईआर के तहत जो खेल हुआ है तो 72-73 सीटें वह आ सकती है। इतना एसआईआर ने काम कर दिया है। अगर इतना काम कर दिया है तो इससे फिर पहले वाली परिस्थिति आएगी, जो जीत के आएंगे फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई तो उसमें जाके शामिल हो जाएंगे, थोक के भाव चले गए थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक फार्मूला यह यूज किया निर्विरोध का। तो 123 सीटें तकरीबन ऐसी हैं जहां से ममता बनर्जी की शुरुआत होती है, वहां पर मथुआ समाज के लोग आते हैं। अब पिछली बार तो 73 सीटें आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश चले गए थे, अब तो दुम दबा के भाग निकले हैं, अब तो जा नहीं सकते पश्चिम बंगाल में, तो बांग्लादेश में तो हमारा विरोध हो रहा है और शेख हसीना है नहीं अब। तो अब यह प्रयोग किया जा रहा है कि जीतने का यह फार्मूला कि निर्विरोध बिना चुनाव लड़े ही जीत जाओ, वोट की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो न फर्जीवाड़ा का आरोप लगेगा, न क्या नाम है कि वोट में चुनाव में धांधली का आरोप लगेगा, ना कुछ भी लगेगा, ना काउंटिंग का आरोप लगेगा, चलो सीधा जीत गया निर्विरोध, कोई टक्कर में है ही नहीं। और प्रत्याशी को 5 करोड़ 10 करोड़ दे करके बैठा दो, जो 50 करोड़ अगर खर्च कर रहे हैं चुनाव में तो वो 50 करोड़ उस प्रत्याशी को दो, बैठा दो, निर्विरोध जीत जाओ। और नहीं मानता है तो ऊपर पहुंचा दो, जैसे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो यह फार्मूला जो अपनाई है भारतीय जनता पार्टी, इस फार्मूले के तहत पश्चिम बंगाल में इसे प्रयोग करना है, लागू करना है यानी कि, और महाराष्ट्र के अंदर प्रयोग की है। तो इस फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता चाहती है। अब जब प्रत्याशी को बैठा दिया जाएगा तो जब जान पे लोगों के बन आती है तो लोग बैठ जाएंगे और करेंगे क्या, उनके पास कोई रास्ता नहीं पड़ेगा। तो यह रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, तो फिर चुनाव आयोग की जरूरत है कहां, चुनाव आयोग की फिर कहां जरूरत है। तब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ताला मार दो और ज्ञानेश जैसे लोगों की छुट्टी करो, जाए आराम से बैठे, फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है, लोगों को वोट डालने की, फिर वोटर कार्ड क्यों बनाना, इतना तामझाम क्यों करना, वोटर लिस्ट खत्म करो, किसी के मतदान की जरूरत नहीं है, भाजपा निर्विरोध जीतेगी, जहां भाजपा उठेगी वहां कोई नहीं उठेगा, साफ क्लियर शब्द है। लेकिन क्या यह लोकतंत्र के लिए हमारे कितना खतरा बन गया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी संकट में फंस गई, जैसा मैंने कहा हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह जो बनाया कि निर्विरोध वाला प्लान बना करके और 70 को निर्विरोध में ले ली है, तो संकट यह हो गया कि अब पूरी तरह से मुहर लग गया कि फर्जीवाड़ा ही सिर्फ चल रहा है, और एक दादागिरी शब्द यूज किया जाता है, गुंडागर्दी।
पार्टी के लिए भारी पड़ गया, मोदी के लिए भारी पड़ गया समझ लीजिए। अब जो तानाशाहियां है वह तानाशाहियां आम जनता के अंदर यह विश्वास दिलाने में काफी हुआ कि यह सरकार जो है वह वोट चोरी की सरकार है, संवैधानिक सरकार नहीं है। इस बात पर मुहर, और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुहर लगा दी कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी ने कहा था कि कई तरह से वोट चोरी की जा रही है। थोक के भाव में 0 नंबर मकान में वोटरों को ठूस दो, कोई मकान है ही नहीं लेकिन 0 नंबर दिखा दो, और जिस 0 नंबर को दिखा रहा है कि वह ब्रिज के नीचे या सड़क पर रहता है, वह आलीशान महल में रहता है व्यक्ति। हकीकत में सर्वे जब उसका जांच किया जाता है, पत्रकार पहुंचते हैं तो आलीशान महल मिलता है। तो यह सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भी किया है, यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांध ली है। और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले यह चुनाव आयोग की भी मिली भगत का पोल खुल गया। अब दूसरी चीज कि चुनाव आयोग ने जांच तो बिठाई है, लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष कर पाएगा? इसे रद्द करेगा, फिर से चुनाव कराएगा? इसकी थोड़ी भी संभावना नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग इतना लीपापोती कर देगा जांच के लिए और इतना वक्त लगा देगा कि उतना में पश्चिम बंगाल का और आसाम का चुनाव खत्म होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, उस वक्त तक यह कहेगा चुनाव आयोग की यह तो संविधान में प्रावधान है कि अगर विपक्ष का प्रत्याशी बैठ जा रहा है और कोई प्रत्याशी भाजपा के सामने नहीं है तो निर्विरोध उसे दिया जाए, यह चुनाव यह हक संविधान हक देता है। यह कर करके चुपचाप बैठ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी का देगा कि अगर किसी प्रत्याशी के सामने कोई खड़ा नहीं होता है तो उसे जीता हुआ प्रत्याशी माना जाता है, बिना वोट के, निर्विरोध उसको कहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने यह चाल चली है और चुनाव आयोग ने मिल करके बहुत रणनीति के तहत चली है, और इससे कोई भी विरोध का कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़के जीत जाए। निर्विरोध की तो बात ही छोड़िए, निर्विरोध बड़ी सम्मान में आदमी जीता था, जिसका बहुत सम्मान पक्ष विपक्ष सम्मान करता था। वह जब खड़ा होता था तो कोई भी सामने था तो वह अपने आप उसके सम्मान में अपना नाम वापस ले लेता था, क्योंकि उसे वह चाहता था कि वह व्यक्ति ही जाए, उससे बेहतर वह व्यक्ति है। लेकिन यहाँ तो गुंडों की भरमार पड़ी है भाजपा के अंदर। तो यही सारी चीजें हैं। आने वाला वक्त देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग आज यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग है यह। आगे आपको कार्यक्रम ऐसे ही देखने को मिलेंगे, हर चीज आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। जो भी ब्रेकिंग आएगा वह ब्रेकिंग ही आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। या पहला कार्यक्रम है जो हम लोग लाइव इस तरह से सिस्टमेटिक तौर पर कर रहे हैं। तो आप दर्शकों का प्यार का जरूरत है, आप दर्शकों का जो प्यार मिलता है वही मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन टीवी TFD इंडिया को आप दर्शक जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।